Hello students, myself Kushbu Pandya, Standard 7, Subject Computer and Lesson 1, Computer Systems. Students, you know the computer system is the very important because many unit is used in these computer systems. So first is the input device, second is the output device, third one is the processing device, storage device, primary memory, secondary memory, measuring memory and software. Students, you know all these part are very useful in computer systems. इनपुट डिवाइस जिससे हम बहुत सारी चीज़ें इनपुट कर सकते हो, उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज़ द आउटपुट डिवाइस. स्टूडेंट्स, प्रिंटर. देन नेक्स्ट मॉनिटर्स इज़ द आउटपुट डिवाइस. आप जो भी डेटा इनपुट करते हो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, मतलब मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. दिस इज़ द आउटपुट डिवाइस. देन प्रिंटर भी वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है बिकॉज जो भी आप प्रिंट निकालते हो वो पेपर पे निकलती है. देन नेक्स्ट डिवाइस इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस में भी बहुत सारी डिवाइस होती है कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेस करना. देन स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर द मैनी थिंग, योर फाइल्स, फोल्डर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, बहुत सारा डेटा जो है वो हम स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम. एंड देन नेक्स्ट मेमोरी इज़ द सेकेंडरी मेमोरी. द सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी. स्टूडेंट्स, आप बाहर से जिस मेमोरी का यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सीडीज़, डीवीडीज़, पेन ड्राइव, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में इंक्लूड होती है क्योंकि हम उसका यूज़ जो है वो बाहर से कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द मेजरिंग मेमोरी. मेजरिंग दैट मीन्स जो भी आप डेटा स्टोर करते हो उसका मेजरमेंट होता है, उसके लिए वो मेमोरी यूज़ होती है. देन नेक्स्ट इज़ द सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, our first concept is the computer systems. All the components together combine to form a computer system. A computer system is the machine that is designed to follow the set of instructions known as a program to give the desired results known as the output. That is know how computer work in brief. स्टूडेंट्स, हम lots of instruction देते हैं कंप्यूटर्स को, ओके, और कंप्यूटर जो है वो उसको फॉलो करता है. तो लॉट्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नॉन एज अ प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम हम किसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें हम कमांड देते हैं. फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए हम न्यू फाइल का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. देन नेक्स्ट ओपन करना है तो हम ओपन के लिए भी कमांड दे सकते हैं. तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. देर आर 3 स्टेज टू कंप्यूटर प्रोसेस: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. द मेन कंसेप्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी कंप्यूटर्स के अंदर 3 स्टेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज़ द इनपुट, सेकंड वन इज़ द प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज़ द आउटपुट. देन इनपुट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक डिवाइस सच एज द माउस, कीबोर्ड. मतलब इनपुट डिवाइस के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी माउस है, कीबोर्ड है, वो सारी इनपुट डिवाइस है. दिस कैन रेंज फ्रॉम ओपनिंग प्रोग्राम, डिस्प्ले वर्ड दैट यू टाइप. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस एंड द टूल्स so that microprocessors and other components can carry out your request. The image on your screen or sounds from the speakers tell you that the computer has processed your command, has given you a result. This process requires the interaction of many components of hardware and multiple softwares. Students, ये पूरी सिस्टम्स जो है वो पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनी है. बिकॉज स्पीकर इज़ द हार्डवेयर पार्ट, बट आप जो भी ऑडियो इसमें इनपुट करते हो वो आपको बाहर स्पीकर के थ्रू उसका आउटपुट मिलता है. नेक्स्ट इज द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. स्टूडेंट्स, ये 4 मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर्स के. उसके अंदर हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वन इज़ द इनपुट डिवाइस. स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइस दैट मीन्स ड्राइंग टैबलेट. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ड्राइंग टैबलेट जो है
उससे आप ग्राफिक्स टैबलेट है, वो डिजिटाइजर है, कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस दैट एनेबल्स यूज़र टू हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ड्राइंग टैबलेट जो है उसकी इमेजेस देख सकते हो कि जिसको आप एक पेन की तरह उस पर इमेजेस ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, कोई भी पर्सन की इमेज ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल पेपर जैसा है वो। एंड दिस टैबलेट्स में ऑल्सो भी यूज टू आप हैंड रिटन सिग्नेचर, आप हैंड रिटन सिग्नेचर भी इससे कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू ट्रेस इमेज पीस ऑफ पेपर स्टेप अदरवाइज सिक्योर टू सरफेस। एंड आप इसमें पूरी स्क्रीन पे सरफेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज़ द कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। मतलब टच स्क्रीन जो है स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, आप मोबाइल भी टच स्क्रीन ही यूज़ कर रहे हो, तो द स्क्रीन आर सेंसिटिव टू प्रेशर एंड यूजर्स इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। मतलब कोई भी यूजर्स जो है वो कंप्यूटर पे करके कोई भी पिक्चर्स और वर्ड को ओपन कर सकता है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज इन ATMs एंड टैबलेट पीसीस। स्टूडेंट्स आप ATM पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपको पता है टच स्क्रीन सिस्टम है, तो वहाँ से आप कुछ भी मेनू जो है वो टच करके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टच स्क्रीन टैबलेट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द MICR। MICR in character reconnaissance is an input device and primarily used to banking industries। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो ये MICR है, मतलब ये स्पेशली बैंक के अंदर यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मतलब कोई भी ये कोई भी क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसमें इसकी प्रोसेस होती है। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ चेक। उसमें बॉटम में आप चेक जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। देन नेक्स्ट अदर इज़ द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर स्टूडेंट्स हम देखा जाए तो फर्स्ट वन इज़ द प्रिंटर इज़ द आउटपुट डिवाइस। तो देर आर मैनी पार्ट्स ऑफ printers. The first part is the dot matrix printer. Dot matrix printers or impact matrix printer is type of computer printing which is use a print head that runs back and forth in up and down motions on the pages, prints by impact and striking and ink saw cloth ribbon against the paper much like the print mechanism on typewriter। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर एक मतलब रिबन होती है और पेपर जो है वो बैक एंड साइड जो है वो किया जाता है एंड देन उसके अंदर उसकी जो प्रिंट होती है वो डॉट डॉट वाले राइटिंग आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। एंड देन नेक्स्ट प्रिंटर इज़ द inkjet printer। Inkjet printing is the type of computer printing that creates the digital images by propelling droplets of ink onto paper। मतलब inkjet printer जो है आपको पता है स्टूडेंट्स के, जब हम प्रिंटर के अंदर भी इंक होती है और वो ही इंक से एक ड्रॉपलेट होता है और वो पेपर पे छपा जा सकता है। द नेक्स्ट inkjet printers are the most commonly used types of and range from small inexpensive consumers model to very large and expensive प्रोफेशनल मशीन। स्टूडेंट्स ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, इंकजेट प्रिंटर है। द नेक्स्ट लास्ट इज द लेज़र प्रिंटर्स। It is a type of printers that utilize the laser's beam and produce the images on a drum। स्टूडेंट्स लेज़र प्रिंटर जो है उसके अंदर एक ड्रम होता है और बीम होता है जिसके लेज़र किरणों से मतलब वो जो प्रिंट है वो निकलती है। द लाइट्स ऑफ द लेजर्स एंड अल्टर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वेर एवर हिट्स। मतलब वो हिट्स होते हैं पेपर, आपको पता है जो प्रिंट निकलती है तो निकलते हैं हम तो पेपर जो है वो थोड़े हिट होते हैं, तो वो लेज़र किरणों की वजह से द ड्रम इज़ then rolled through the toners which is picked up by the charge and portions of the drum। Finally the toner is transferred to the paper through the combinations of hits and presses। जब प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो लेज़र जो है वो पेपर पे होता है आता है एंड देन जो प्रिंट है वो निकलती है। दिस इज़ ऑल्सो द वे कॉपी मशीन वर्क। मतलब इसको कॉपी मशीन वर्क भी कह सकते हैं बिकॉज इससे कॉपी भी निकल सकती है। Okay students, thank you so much।